ये हैं एडीजे डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग, जिनका हाल ही में रेवाड़ी से तबादला हो गया। श्री गर्ग की अपनी एक पहचान है, वो अपराधियों के लिए बहुत सख्त जज है, मगर उनका आम जीवन बहुत ही शांत व सादा है। आज हमारे साथ रेवाड़ी के कुछ जाने माने अधिवक्तागण बैठे हैं, जिन्होंने उनके जीवन को व कार्य को बहुत नज़दीक से देखा है। हम आपको उनसे सुनवाएंगे कि माननीय न्यायाधीश डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग जी का जीवन कैसा रहा व उनकी कार्यशैली कैसी है, उन्होंने अपने कार्यकाल में कैसे कैसे केसों का निपटारा किया। ये अधिवक्तागण भगवान से दुआ करते हैं कि गर्ग साहब पदोन्नत होकर यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनकर फिर से रेवाड़ी का चार्ज संभालें। आइए हम आपको सुनवाते हैं एडीजे गर्ग की कहानी इन अधिवक्ताओं की जुबानी। सर, रेवाड़ी में सुशील कुमार एडीजे साहब होते थे, उनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया, तो बताया जाता है कि उनका कार्यकाल बहुत ही रोचक रहा है। तो क्या उनके कार्यकाल के बारे में आप कुछ जानते हैं? तो जैसा कि रेवाड़ी में सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग जी जो एडीजे हमारे यहाँ कार्यरत थे, उनका रेवाड़ी में 2 वर्ष का कार्यकाल लगभग रहा है। इस 2 वर्ष के दौरान उन्होंने लगभग 800 करोड़ रुपए HSVP से, HSIDC से किसान भाइयों को दिलवाए हैं। लगभग उन्होंने 2 वर्ष के अंदर यहाँ पे रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान 2250 केसों से अधिक केसों का निपटारा किया है। उनकी कार्यशैली के बारे में जहाँ तक प्रश्न है, तो उनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी थी। रेवाड़ी में कभी भी किसी भी क्लाइंट को या कभी भी किसी भी वकीलों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। वकीलों में तो ये माना जाता रहा है कि बड़े सख्त जज थे, यहाँ से जल्दी से चले जाए तो ठीक है। जहाँ तक बात सख्त जज के बारे में आप कर रहे हैं, तो सख्त जज न्याय के मामले में थे, वो वैसे सख्त नहीं थे। अगर उनका वैसे वास्तविक दैनिक जीवन देखा जाए तो वो मिलनसार थे। न्याय के क्षेत्र में वो जरूर सख्त थे। जो क्रिमिनल्स के बारे में था, उनका कैसा बिहेव रहता? जहाँ तक बात हार्ड कोर क्रिमिनल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो SI रणबीर के जो केस था, उसमें उन्होंने दोषियों को फांसी की सज़ा दी थी यहाँ रहते हुए रेवाड़ी में, जो कि फांसी की सज़ा बहुत अहम मुकदमों में दी जाती है। इसके अलावा नरेश यादव का केस था, अनिल गुर्जर वगैरह के जो बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, उन केसों में भी उन्होंने जो दोषीगण थे, जो आपराधिक व्यक्ति थे, उनको उन्होंने आजीवन कारावास, उम्र कैद जिसको बोलते हैं हम, उसके अलावा जैसे मैंने बताया SI रणबीर वाले में फांसी की सज़ा भी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सुनाई थी। तो निम्बल साहब, ये बताएं कि जो जज साहब के जो रेवाड़ी के अलावा और कहाँ का उनका कार्यकाल रहा जहाँ पर उन्होंने कोई ऐसे ऐतिहासिक फैसले सुनाए? देखिए, डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग जी सोनीपत में रहे तो अब्दुल करीम टुंडा, जिसको बम ब्लास्ट में आदरणीय जज साहब ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, और CBI में लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल जज साहब का रहा, जिसमें मुख्य रूप से राम रहीम को सज़ा सुनाई। आपने देखा कि उनकी इतनी उपलब्धियां रही हैं, उसके बाद भी उनका यहाँ से स्थानांतरण हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानांतरण के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्थानांतरण जो है सर्विस का एक पार्ट है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वो पदोन्नति होकर के और रेवाड़ी में सत्र न्यायाधीश के रूप में आएँ, जिससे कि लोगों को न्याय की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो सके।